हाय स्टूडेंट्स, मेटल्स की खसूसियात। मेटल्स के दो किस्म के खसूसियात हैं, एक तिब्बी खसूसियात, दूसरे कीमियाई खसूसियात। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स की कीमियाई खसूसियात। पहला पॉइंट नंबर 1, मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि इनकी चाहत होती है इलेक्ट्रॉन खारिज करने की, इनकी हमेशा ख्वाहिश होती है। मसलन अब ये इलेक्ट्रॉन खारिज क्यों करते हैं? ये अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। मेरे पास है सोडियम, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना पड़ता है। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है। अच्छा जी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेरे पास है एक एग्जांपल, कैल्शियम एक मेटल है। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, CaO। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बेसिक है, ये एक बेस है। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते क्या हैं? मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उनको हम मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं और ये हमेशा बेसिक होते हैं। उसके बाद मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन। मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मसलन सोडियम मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों रिएक्ट करेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल और सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद मेटल जब मेटल्स के साथ यानी मेटल्स आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड बनता है। मेटल आपस में मिलकर मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं मेटल्स की तिब्बी खसूसियात। मेटल की तिब्बी खसूसियात में पहले हम देखेंगे इनकी तिब्बी हालत, उसके बाद इनकी डेंसिटी और फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और दर्जा हरारत के कंडक्टर हैं कि नहीं है। अब तिब्बी हालत तिब्बी हालत इनका ठोस होता है। मेटल जितने भी होते हैं वो सॉलिड हालत में होते हैं, ठोस होते हैं, सिवाय मरकरी के। मरकरी रूम टेम्परेचर के ऊपर माए की हालत में, ये वाहिद मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे, मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे माए की हालत। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कहते हैं भारीपन को। मेटल जो है वो ज़्यादा भारी होते हैं और इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है अमूमन बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। जैसे आप लोहे को गर्म करेंगे तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इनको मेल्ट करने के लिए। उसके बाद दर्जा हरारत और बिजली के कंडक्टर्स। ये दर्जा हरारत और बिजली के बेहतरीन कंडक्टर हैं, अच्छे कंडक्टर हैं। अब क्यों अच्छे कंडक्टर हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्री या आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इनके अंदर फ्री या आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये बिजली और हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। अब बच्चे, कोई भी चीज़ हीट और बिजली के अच्छे कंडक्टर उस वक्त होता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस हो। तो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये अच्छे कंडक्टर हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी। मेटल जो है मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। अब मेलिएबिलिटी क्या है? मेलिएबिलिटी मेटल्स की एक ऐसी खासियत है कि जिसके ज़रिए से मेटल्स को कूट कूट कर चादरों की शक्ल दी जाती है। ये टूटते नहीं हैं। जब इनको हम कूटते हैं, इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये टूटने की बजाय फैलने लग जाते हैं और चादरों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और डक्टाइलिटी क्या है? इनको गर्म करके जब खींचा जाता है तो एक बबल की तरह खींचे चले जाते हैं और ये टूटते नहीं है। इस खासियत को हम डक्टाइलिटी कहते हैं। इसी डक्टाइलिटी की वजह से इनकी तारें बनाई जाती हैं मेटल्स की। मेटल की को तारों की शक्ल देना ये डक्टाइलिटी कहलाता है। मेटल्स की ये खासियत डक्टाइलिटी। और उसके बाद सख्ती। मेटल्स के अंदर सख्ती होती है, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं और चमकदार होते हैं मेटल्स। ये जो है ये मेटल्स की तिब्बी खसूसियात हैं।